हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटर नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में, जिसको हम डिमांड साइड और सप्लाई साइड से समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन के आने के कारण क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने टाइप्स में पढ़ा था, एक होती है आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकंड वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यही सबसे बड़े रीजंस हैं इन्फ्लेशन के आने के। तो इन्फ्लेशन आउटकम किसकी होती है? अगर डिमांड या सप्लाई जो कि गुड्स की हो रही है उसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ जाए। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर जो खर्चा है, जो लागत है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो इन्फ्लेशन आ जाती है। यहाँ पे हमने डिमांड वन ग्रेटर देन द सप्लाई, कि लोग तो खरीदने वाले बहुत हैं लेकिन सप्लाई पीछे से हो नहीं रही, तब प्राइस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। या फिर हम मानकर चलें कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही बढ़ गई। सपोज करो कोई रॉ मटेरियल था, कुछ वेजेस थे लेबर के, वो आपको बढ़ाने पड़ गए, तो आगे चल के जो उस चीज़ का प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं फिर इसको डिमांड साइड से। डिमांड क्या होता है? डिमांड फॉर द मनी टू बाय द गुड्स, कि आपके पास कितना पैसा है चीज़ों को खरीदने के लिए, डिमांड कितनी कर रहे हो आप। डिमांड फॉर मनी इंक्रीज क्यों होती है? इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण है इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब अगर सरकार हम पे ज़्यादा खर्चा करती है, जिस वजह से जो लोगों के हाथ में उसकी परचेजिंग पावर है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, जिससे लोग क्या करते हैं? चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करनी शुरू कर देते हैं। बट आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद कोई भी प्रोडक्शन में राइज तो होता नहीं है, लेकिन आपके प्राइजेस तो राइज होते ही रहते हैं। ये हमने डायग्रामेटिकली भी समझा है कि आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा होता, लेकिन प्राइस आपके बढ़ते जाते हैं। ये सिचुएशन अराइज हो सकती है फुल एम्प्लॉयमेंट आने से पहले भी, जिस वजह से प्रोडक्शन में कुछ रुकावटें आ जाती हैं, प्रोडक्शन हो नहीं पाती, लेकिन प्राइसेस आपके बढ़ते रहते हैं। सेकंड कारण है आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब सरकार क्या करती है? अपने घाटे को पूरा करने के लिए, डेफिसिट को कवर करने के लिए नए नोट प्रिंट करने की कोशिश करती है, ताकि जिस वजह से क्या होता है कि हम जैसे डेप्ट नहीं ले पाते, हम कोई बार गवर्नमेंट आपकी नए नोट छापती है, प्रिंटिंग करती है, जिस वजह से लोगों के हाथ में जो मनी सप्लाई है, मॉनेटरी इनकम है, वो बढ़ जाती है। हाउएवर, लेकिन प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी डिमांड बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से प्राइस आपके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। प्रेजेंटली जो कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, वो इन्फ्लेशन से सफ़र इसी वजह से करती है क्योंकि वो डेफिसिट फाइनेंसिंग ज़्यादा करती है। थर्ड पॉइंट, चीप मॉनेटरी पॉलिसी। चीप मॉनेटरी पॉलिसीज का मतलब भी यही होता है कि क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, जिस वजह से डिमांड चीज़ों की बढ़ जाती है और प्राइस आपके राइज होना शुरू हो जाते हैं। बैंक रेट का फॉल डाउन हो जाना, या आप कह सकते हो कि बाइंग ऑफ द सिक्योरिटी अंडर द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मतलब ये वही चीज़ है कि बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट का कम हो जाना, या फिर आप क्या करते हो? कुछ खरीदते हो सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में, तो क्रेडिट एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाते हो, जिस वजह से मनी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। सेंट्रल बैंक मनी की डिमांड को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपके फिर मॉनेटरी वैल्यू जो होती है, आपके हाथ में जो पैसा होता है, वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो इट कॉजेज एन इंक्रीज इन द मॉनेटरी इनकम, एंड जिस वजह से फिर आपके प्राइजेज में राइज आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलती होती है? डिस्पोजेबल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम में से अगर टैक्सेस को आप लोग माइनस कर दोगे। अब ये भी कारण होता है इन्फ्लेशन के आने का, कि आप इससे क्या होता है कि अगर आप किसी न किसी वजह से जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है वही बढ़ना शुरू हो गई। अगर आप टैक्सेस में कुछ ज़्यादा, अगर सरकार ने टैक्स लगा दिए थे, तो डिस्पोजेबल इनकम भी आपके पास कम रह जाएगी। अब क्या होता है कि आपके पास जो खर्च करने योग्य पैसा है वो ज़्यादा बच गया है, तो डिमांड फॉर गुड भी इंक्रीज हो जाएगी कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने के साथ। जब लोग क्या है, व्हेन सम पीपल बाय कंज्यूमिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज,
make relatively improvement in their standard of living. It has the demonstration effect on other. अब कुछ लोगों ने कुछ गुड्स और सर्विसेज को खरीदा, उसका रहन सहन अच्छा हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना शुरू होगी। फिर दूसरे लोग भी उसको क्या है नकल करने की कोशिश करते हैं डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से ना, कि ये चीज़ अगर दूसरे पर्सन के पास है हमारे पास भी होनी चाहिए, तो उसको नकल करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो लोग भी अपनी कंजप्शन को बढ़ा देते हैं। इवन इफ देयर प्रेजेंट इनकम इज लो, दे ड्रू अप देयर पास्ट सेविंग। भले उन पर्सन्स की आज की आमदन कम हो, लेकिन तब भी वो अपने जो पास्ट उन्होंने सेविंग्स की होगी ना, उसको लगाना शुरू कर देते हैं कुछ ना कुछ कंजप्शन करने पर, और ऐसी कंजप्शन करते हैं जो कि इतनी नेसेसरी नहीं थी। तो देयर इज, तो प्रेशर पड़ जाता है डिमांड पे और प्राइस फिर से राइज होना शुरू हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है? जो पैसा ऐसा जो अकाउंट्स में दिखाया नहीं जाता है। ये ही आउटकम है आपकी टैक्स इवेजन, मतलब चोरी करते हैं टैक्सेस के जो लोग। होल्डर्स जो होते हैं ब्लैक मनी के, वो ज़्यादातर अपना पैसा लग्जरी आइटम्स पे, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन करने पे लगा देते हैं। उनको कोई दूसरे मतलब केयर नहीं होती है प्राइजेस की, मतलब वो तो ये है ना, उनके पास ब्लैक मनी काफ़ी पड़ी हुई इनकम है, प्राइजेस की केयर नहीं करते, जितना मर्जी प्राइस बढ़ता जाए, लेकिन वो डिमांड करते ही करते हैं। तो डिमांड बढ़ जाती है, उसी अकॉर्डिंग प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से भी इन्फ्लेशन आती है। व्हेन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स आर क्वाइट ब्राइट, कि हमें पता है कि कल को प्रॉफिट होने वाला है, फर्म्स क्या करती है अपना निवेश बढ़ा देती है। निवेश बढ़ाए दे तो कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइजेस जो होते हैं कैपिटल गुड्स के वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस कैपिटल गुड्स की डिमांड को बढ़ा दिया। अब उनके प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे तो आगे चीज़ भी आपको क्या है महंगी पड़ेगी ना, तो प्राइजेस दूसरे गुड्स के भी राइज होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन द टैक्सेस। जब सरकार हम पे टैक्सेस क्या है कम कर देती है, हमारी जो असल आमदन है, ये मॉनेटरी इनकम है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिस वजह से डिमांड करेंगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर उनके पास ज़्यादा होगी, और जिस वजह से आपका प्राइस होगा। तो ये सारा हम डिमांड साइड वाला पढ़ रहे हैं कि क्या क्या कारण है कि लोगों के पास में पैसा ज़्यादा हो जाता है, डिमांड वो ज़्यादा करते हैं। फिर है लेस पब्लिक बोरोइंग। इसमें दिया गया है कि इन केस ऑफ द रिड्यूस्ड पब्लिक बोरोइंग या व्हेन द ओल्ड डेब्ट्स आर रीपेड, कि हमने जो पुराने लिए हुए कर्जे हैं वो वापस कर दिए। अब जिस पर्सन से आपने कर्जा लिया होगा उसको वापस कर दिया तो उसके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो क्या है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा डिमांड करने की कोशिश करेगा और फिर से क्या है इन्फ्लेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। जितना रेट ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उतनी ही आपको आउटपुट की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। लोग डिमांड तो करेंगे लेकिन पीछे से सप्लाई हो नहीं रही होगी, और यही कारण है प्राइजेस के इंक्रीज होने का। लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट। राइजिंग एक्सपोर्ट पुश अप प्राइजेस इन द टू अकाउंट्स। पहला कारण क्या हो सकता है? ज़्यादा एक्सपोर्ट्स का मतलब है लोगों के पास में पैसा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा डिमांड करेंगे एंड सर्विसेज बाय द एक्सपोर्टर्स, जिससे प्राइस बढ़ जाएगा। सेकंड कारण है मोर एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंज्यूमर गुड्स मीन, अब आप चीज़ों को बाहर बेचना शुरू कर रहे हो लेकिन आपकी कंट्री में चीज़ें वो पूरी हो ही नहीं रही। इसका मतलब है आपकी डोमेस्टिक कंजप्शन की जो सप्लाई आप लोग करना चाहते थे वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि आप बाहर देशों में अपनी चीज़ों को बेच रहे हो, जिस वजह से आपकी कंट्री में जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी डिमांड से, और प्राइसेस फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी राजी आपकी डिमांड साइड। अब पढ़ते हैं सप्लाई साइड में कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाती है। सप्लाई का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स और आउटपुट ऑन विच पीपल स्पेंड देयर इनकम, कि कितनी क्वांटिटी है, कितने गुड्स, कितनी आउटपुट प्रोडक्शन में आ चुकी है, जिससे लोग अपनी आमदन से उन चीज़ों को खरीदते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी कि डिमांड बढ़ती है, जिस वजह से इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन पैदा हो जाती है। अब इसके भी क्या क्या कारण हैं हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है आपका लेस प्रोडक्शन। यहाँ पर हमने क्या दिखाना है
कि हमारे कंट्री में सप्लाई कम है जिस वजह से प्राइजेस बढ़े हैं। तो फॉल इन द प्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ राइज इन प्राइजेस। अगर एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही नहीं होगी, ठीक है, डिमांड तो लोग करें लेकिन पीछे से आपका सप्लाई ही नहीं हो रही, तो प्राइस बढ़ेंगे ही। प्रोडक्शन में फॉल ड्यू टू डाइवर्स रीज़न। अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि प्रोडक्शन कम हो क्यों रही है। कई बार कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए आपके एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़ के बीच में, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ या फ्लड ड्रफ्ट प्रॉन आ गया, अंडर यूटिलाइजेशन है प्रोडक्शन कैपेसिटी की, या आपके पास जो इनपुट्स अवेलेबल है उसको आप अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, इनपुट्स अवेलेबल ही नहीं है, वही है ना कि यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे हो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, जिस वजह से सप्लाई कम होना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है कि कई बार आपको दिखा दिया जाता है, सप्लाई तो होती है मार्केट में, आपको दिखाया जाता है कि सप्लाई हो नहीं रही। इसका मेन रीज़न क्या होता है, चीज़ों को होल्ड करके रख लेना। कि सपोज करो ना, किसी चीज़ की जैसे अनियंस की सप्लाई हो रही है, होल्डर्स क्या करते हैं, वो अनियंस की सप्लाई आर्टिफिशियल स्कार्सिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने पास में होल्ड करने की कोशिश करते हैं। अगर जितना वो अपने पास में होल्ड करके रखेंगे, मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। असल में सप्लाई कम नहीं है, लेकिन उन होल्डर्स की वजह से सप्लाई कम हो गई, और यही होता है आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। होल्डर्स या प्रॉफिटर्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी दिखाते हैं बाय द वे ऑफ होर्डिंग, मतलब खुद वो चीज़ों को भर भर के अपने पास से रख लेते हैं, लेकिन असल में सप्लाई चीज़ों की कम नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब हाई रेट्स ऑफ सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, ये इतने सारे टैक्स लगा दिए जाएंगे जिस वजह से लोग प्रोडक्शन करते ही नहीं हैं। इस सिचुएशन में डिमांड तो उतनी ही रहेगी लेकिन सप्लाई होगी नहीं, तो प्राइस आपके राइज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन्स। इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, तो प्राइसेस आपके बढ़ जाते हैं। ये शॉर्टेज भी किस वजह से हो सकते हैं, कोई मॉनसून का फेलियर हो गया, या आपने कैश क्रॉप्स की ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी और फूड क्रॉप्स की कम प्रोडक्शन की है। फिर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की वजह से कई बार स्ट्राइक हो जाना, लॉकआउट हो जाना, तो अपने आप ही ये है कि सप्लाई क्या हो जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी, प्रोडक्शन होगी नहीं मार्केट में, और प्राइस आपके बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर है टेक्निकल चेंजेस। नई इन्वेंशंस आप जितनी करोगे, आजकल क्या है, न्यू इन्वेंशंस का ही ज़माना है, ये एज है आपकी साइंस की। नई टेक्निक्स को स्विच अप कर लेना चाहिए टाइम टू टाइम में, जिस वजह से क्या होता है कि हम लोग स्विचिंग जब करते हैं नई टेक्निक्स की तरफ, इस तरीके से जो प्रोडक्शन का फेस है एकदम से स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। हाउएवर टेक्नीशियन स्पेशलिस्ट को आपने उतना पैसा तो देना ही होता है, लेकिन इससे आपका खर्चा क्या है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और इन्फ्लेशन मार्केट में आना शुरू हो जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन क्या है, चेंज होती जा रही है, जिस वजह से आप उसको चेंजेस लाओगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस एकदम से क्या है, गिर जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। फिर है लैक ऑफ द रॉ मटेरियल, कि आपकी कंट्री में अगर कच्चा माल ही नहीं मिल रहा है और बहुत कम आपको होप होती है कि ये अवेलेबल होगा भी या नहीं फ्रॉम द अब्रॉड, जिस वजह से प्रोडक्शन क्या हो जाती, कम हो जाती है, और प्राइसेस आपके शूट अप हो जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपकी ज़्यादातर क्या है, ओकेजनली एक्सपोज हो जाती है, कई बार फ्लड्स आ जाते हैं, ड्राफ्ट्स आ जाते हैं, तो प्राइसेस भी इन चीज़ों के प्रोडक्ट्स के बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोडक्शन सेटअप। Sometimes production pattern in the country undergoes such a change that producers begin to produce more and more of the luxury goods या basic heavy goods, कि कई बार प्रोडक्शन पैटर्न ही ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर ज़्यादा लग्जरी गुड्स बनाते हैं, कुछ बेसिक या हैवी गुड बनाते हैं। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि लग्जरी गुड को बेच के उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ज़्यादा कंज्यूमर को वो कैरी ऑन कर पाते हैं, कॉन्सिक्वेंटली जो इनकम है लेबरर्स की वो बढ़ जाएगी। अब आमदन लेबरर्स को ज़्यादा दोगे तो ऑफ कोर्स है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी उस चीज़ की, जिससे प्राइस फिर से बढ़ जाएंगे। फिर है वॉर। प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर गुड फॉल हैवली ड्यू टू द वॉर टाइम, क्योंकि वॉर टाइम में क्या होता है कि कंज्यूमर गुड्स तो नहीं ना बनाओगे, हमें वॉर का सामान चाहिए, तो जो आपकी गवर्नमेंट भी है वो ज़्यादातर ध्यान किस पे देती है कि वॉर गुड्स को ज़्यादा बनाया जाए। तो अपने आप ही है कि लोगों को खाना नहीं मिलेगा, कंज्यूमर गुड्स की पीछे से सप्लाई नहीं होगी, तो प्राइजेस फिर से राइज हो जाएंगे। इंटरनेशनल कॉजेज़,
मॉडर्न टाइम्स में जो डिफरेंट कंट्रीज है वो उनके जो ट्रेड रिलेशंस होते हैं एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे होते हैं, वो डिपेंड करते हैं। तो प्राइस अगर आपकी ट्रेडिंग कंट्री में राइज हो गया ना तो आपकी कंट्री में भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन एक कंट्री में दूसरी कंट्री से भी स्प्रेड हो जाती है थ्रू द ट्रेड। एग्जांपल देखो कि एक रीज़न क्या था, ग्लोबल इन्फ्लेशन ही आ गई थी मॉडर्न टाइम्स में, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या है, बढ़ गया था। और ये सारी चीज़ें आती कहाँ से थी, गल्फ कंट्रीज़ में, ईरान, इराक, कुवैत, यहाँ से आपको पेट्रोल मिलता था। अगर वहाँ पे प्राइस राइज हो जाएगा तो आपकी कंट्री में भी क्या है, प्राइस राइज हो ही जाएगा। फिर है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव है, बहुत सारी आपकी फॉर्मेलिटीज़ है, लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, तो सप्लाई को एडवर्सली अफेक्ट होगा ही होगा। इफ़ द सेटिंग अप अ न्यू इंडस्ट्री इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल, कि अगर उस पर पूरा कंट्रोल रखेगी गवर्नमेंट तो प्रोडक्शन जो वो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाएगी और प्राइस आपके बढ़ जाएंगे। लास्ट पॉइंट है आपका बोटल नेक्स इन द प्रोडक्शन, कि व्हेन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोल, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये क्या होती है कि अगर मिले ही ना, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ही नहीं मिल पा रही, कोल ही ख़त्म हो गया, तो ये प्रोडक्शन कहाँ से करवाओगे। तो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा, जिस वजह से सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस आपके बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थे आपके कारण। हमने पहला डिमांड साइड से पढ़ा क्योंकि डिमांड बढ़ती क्यों है, और ये हमने पढ़ा है सप्लाई साइड से कि सप्लाई कम क्यों होती है। यही कारण होते हैं आपके इन्फ्लेशन के आने के। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।